जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 9 अगस्त 2001 यूरोप आश्रम वेदांतोगस जर्मनी में दिया गया। शीर्षक है दो दृष्टिकोण से गुरु। पूर्वी संस्कृति के देशों में गुरु का होना एक गर्व का विषय माना जाता है। गुरु प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक है और एक बड़ी संपत्ति के द्योतक है। गुरु का सानिध्य परम आत्म तत्व के साथ रहने के तुल्य माना जाता है। जिनके गुरु नहीं है उनको निम्न दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें अनाथ, दरिद्र और अभागा समझा जाता था। अनाथ उनको कहते हैं जिनके गुरु नहीं होते थे, ना कि उनके जिनके माता पिता नहीं होते थे। पर पाश्चात्य संस्कृति के देशों में मास्टर का होना शर्म की बात और दुर्बलता का प्रतीक है, क्योंकि वे लोगों को अपने अधीन दास बनाने के लिए जाने जाते थे। पूर्वी संस्कृति में जीवन के हर एक पहलू में गुरु का होना गर्व समझा जाता था। धर्म के लिए धर्मगुरु, कुल के लिए कुल गुरु, राज्य के लिए राजगुरु, किसी विषय के अध्ययन के लिए विद्या गुरु और अध्यात्म के लिए सदगुरु पूर्वी संस्कृति में गुरु अपने गुरु आपको शक्तिशाली महसूस कराते हैं, जबकि पश्चिमी संस्कृति में ऐसा विचार है मास्टर आपको कमजोर बनाते हैं। पूर्वी संस्कृति में अपनेपन की एक गहरी भावना होती है जो व्यक्ति को अपनी सीमित पहचान भुलाकर अनंत के साथ एक होने में सक्षम बनाती है। पर पश्चिमी संस्कृति में गुरु को एक उत्प्रेरक या प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाला समझा जाता है। ये बात तो है कि गुरु अगर पूर्वी संस्कृति में देखो, ईस्टर्न कल्चर में अगर आप देखो, तो गुरु का अनन्य साधारण महत्व माना गया है। गुरु बिना गति नहीं। सब लोग बचपन से ये सुनते आ ही रहे। गुरु अगर जीवन में नहीं है तो परम गति मुक्ति मुमकिन ही नहीं है। तो गुरु ना ज्ञान का, संपत्ति का, समृद्धि का, दिशा का, हर चीज का प्रतीक माना गया है। गुरु जीवन में होना भाग्य का लक्षण है। गुरु जीवन में किसी के होना ये दर्शाता है कि उसका जीवन ऑलरेडी परिपूर्ण हो चुका है। वेस्टर्न कल्चर में वैसे नहीं है। वेस्टर्न कल्चर में वो मास्टर कहते हैं ना, गॉडफादर जैसा कॉन्सेप्ट है। तो मास्टर किसी का होना वो यही नहीं दर्शाता। इसमें बहुत सुंदर पूर्वी संस्कृति में देशों में गुरु होने का एक गर्व का विषय है। गुरु प्रेम, सुरक्षा के प्रतीक और बड़ी संपत्ति के द्योतक है। ऐसे माना जाता है कि गुरु जिस पर प्रसन्न हो गए उसको जीवन में किसी चीज की कमी पड़ ही नहीं सकती। इसीलिए वो द्योतक है। किसका? प्रेम का, सुरक्षा का। प्रोटेक्शन शील्ड है गुरु। यानी जिसके जीवन में गुरु है ऑलरेडी वो एक प्रोटेक्शन शील्ड के साथ ही जीवन बिता रहा है ना। और सब समृद्धि गुरु के आशीर्वाद से, अष्ट सिद्धि और नवनिधि सब कुछ शिष्य के वो जीवन में आ जाते हैं, उसको प्राप्त होते हैं। जिनके गुरु का सानिध्य परम आत्म तत्व के साथ रहने के तुल्य माना गया है। बिल्कुल। देखो, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में तो वो आता ही है कि गुरु यानी आत्म तत्व के साथ ही जोड़ने वाला है, या वही आत्म तत्व है ये भी कहो। ईश्वरो गुरु आत्मेति, वो तो है ही अपना श्लोक कि सब एक समान है। गुरु के साथ होना आत्म तत्व के साथ होने से कम है ही नहीं, वही है, एक ही चीज है।
जिनके गुरु नहीं है उनको निम्न दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें अनाथ, दरिद्र, अभागा समझा जाता था। हाँ, पुराने जमाने में पता है आपको, जिनके माता पिता नहीं होते थे उनको अनाथ नहीं कहते थे, वो कहते थे ठीक है। लेकिन जिनको गुरु नहीं होते थे ना, तो लोग कहते थे बेचारा अभागा है, अभी इसके जीवन की नैया पार कैसे लगेगी, ये मुक्त कैसे हो पाएगा। तो पुराने जमाने में जिनके गुरु नहीं होते थे उनको अभागा, बेचारा समझा जाता था, दरिद्री समझा जाता था। अरे ये तो बेचारा है, इसके पास कुछ नहीं है, ऐसे माना जाता था। अनाथ उनको कहा जाता था जिनके गुरु नहीं होते थे, ना कि उनको जिनके माता पिता नहीं होते थे। कहा ही मैंने। पर पाश्चात्य संस्कृति में मास्टर का होना शर्म की बात और दुर्बलता का प्रतीक है, क्योंकि वे लोगों को अपने अधीन दास बनाने के लिए जाने जाते थे। तो पाश्चात्य संस्कृति में ना कोई टीचर होना, मास्टर होना, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि वो किसी चीज के मास्टर है तो वो बाकी के लोगों को अधीन बनाते थे, अपने नीचे रखते थे। राजा वो जैसे और बाकी के सब उनके सेवक वैसे समझते थे। कोई भी चीज में उनका प्रभुत्व है तो बाकी सब उनके नीचे, उनको नीचे रहना पड़ेगा, ये धारणा मानी जाती थी। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति में काफी बार ना वो ऐसे गुरु या मास्टर ऐसे इसको बहुत अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, क्योंकि वहां के कॉन्सेप्ट ही अलग थे। आज भी आज भी कुछ जगह पे बहुत जो प्रगत, जो विकास, ऑलरेडी विकसनशील नहीं, ऑलरेडी विकसित जो देश है, उन देशों में काफी सारे जगह पे ऐसे माना जाता है, अरे कमजोर है क्या, कोई मास्टर के पास, किसी गुरु के पास जा रहे हो ऐसे, क्योंकि पुराने जमाने में वो वैसे आया है। पर भारतीय संस्कृति में ऐसे कभी नहीं था। संस्कृति में, अपने संस्कृति में जीवन के हर एक पहलू में गुरु का होना गर्व माना जाता था। जैसे धर्म के लिए धर्म गुरु, जो धर्म हम जी रहे हैं, जीवन में है, उसके लिए धर्म गुरु होता था, गर्व की बात होती थी, हमारे ये धर्म गुरु कहते थे। कुल के लिए कुल गुरु माना जाता था, वो भी गर्व की बात थी। राज्य अगर होता था तो राजगुरु, विषय के लिए अध्ययन गुरु, विद्या गुरु, और अध्यात्म के लिए सदगुरु। जीवन के हर पहलू में गुरु का होना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा गर्व माना जाता था। पाश्चात्य संस्कृति में ये उतना नहीं है। पूर्वी संस्कृति में गुरु आपको शक्तिशाली महसूस कराते थे, जबकि पाश्चात्य संस्कृति में ऐसा विचार है कि मास्टर आपको कमजोर बनाते हैं। ये है। पूर्वी संस्कृति में अपनेपन की एक गहरी भावना होती थी, जो व्यक्ति को सीमित पहचान भुलाकर अनंत के साथ एक होने में सक्षम बनाती थी। पश्चिम संस्कृति में गुरु को उत्प्रेरक या प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाला समझा जाता था। देखो, आपकी छोटी सी संकुचित मानसिकता को खत्म करके अनंतता के साथ जोड़ने का कार्य पूर्वी भारतीय संस्कृति में गुरु का माना जाता था। वो आपको छोटा और कमजोर नहीं बनाता था, वो आपको और बड़ा विस्तृत बनाता था। वो अनुभव कराता था कि आप छोटे संकुचित नहीं हो। इसके बिल्कुल विपरीत पाश्चात्य संस्कृति में मास्टर का होना माना जाता था उत्प्रेरक, यानी टेम्पररी, एक बूस्टर की तरह, या कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए उसको माना जाता था। तो ये बिल्कुल दो अलग दृष्टिकोण, एक पूर्वी संस्कृति में और एक पश्चिमी संस्कृति में काफी बार देखने को मिलते हैं। उसी के ऊपर गुरुदेव ने यहाँ पे कहा, हम तो बहुत भाग्यशाली है कि हम सबके जीवन में गुरु है, सतगुरु है, जो हमें अध्यात्म में हमारे भीतर रुचि पैदा करे। देखो, आज इतने समय से 317 एपिसोड हमने किए, रोज आप में से कितने लोग बगैर छू के रोज इसको देख रहे हैं, इसका मतलब अध्यात्म में रुचि पैदा हो गई है, अध्ययन करने लगे हो आप आत्म का। ये सोच के देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है, हम कितने भाग्यशाली है, और ये गर्व की जरूर बात है कि हमारे जीवन में गुरु है। तो आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं। अगर इससे जुड़े हुए कुछ भी प्रश्न आपके मन में है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।